हेलो गाइस, वेलकम टू करियर मीडिया वंस अगेन। माय नेम इज़ गुलशन झा। आज हम बात करने वाले हैं नीट यूजी 2020 की कर्नाटका स्टेट के बारे में। कर्नाटका स्टेट की काउंसलिंग में कौन कौन से स्टूडेंट पार्टिसिपेट कर सकते हैं, कर्नाटका स्टेट में कितनी गवर्नमेंट की सीटें हैं, कितनी प्राइवेट की सीटें हैं, गवर्नमेंट सीटों की डिस्ट्रीब्यूशन किस तरीके से की गई है, कितनी परसेंट सीटें किन के लिए रिजर्व हैं और कितनी परसेंट सीटों की अलॉटमेंट ऑल इंडिया कोटा करती है। वहीं प्राइवेट कॉलेजेस की सीटों में कितनी परसेंट सीटें डोमिसाइल स्टूडेंट्स के लिए है और कितनी परसेंट सीटों के लिए नॉन डोमिसाइल स्टूडेंट भी अप्लाई कर सकते हैं, और यदि एडमिशन मिले तो यदि उन्हें सीट मिलती है तो वो एडमिशन पा सकते हैं। कर्नाटका स्टेट में कौन कौन से टॉप के कॉलेजेस हैं और उनकी ट्यूशन फीस क्या है, इसके अलावा वहाँ की कट ऑफ क्या जाती है। चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। आगे बढ़ने से पहले कुछ बातें मैं आपको कर्नाटका स्टेट के बारे में बता देना चाहता हूँ। कर्नाटका स्टेट एक ऐसी स्टेट है जहाँ पे ट्यूशन फीस एमबीबीएस या बीडीएस की मिनिमम है। सबसे सस्ती फीस वाले कॉलेजेस केरला के बाद कर्नाटका स्टेट में ही हैं। तो जानेंगे कि कर्नाटका स्टेट में क्या ट्यूशन फीस है। इससे पहले हम ये देख लेते हैं कि कर्नाटका स्टेट की एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की जब हम बात करते हैं तो दो तरीके के स्टेट्स होते हैं। कुछ स्टेट्स वैसे स्टेट्स हैं जो क्लोज स्टेट हैं और कुछ स्टेट्स वैसे स्टेट हैं जो ओपन स्टेट हैं। क्लोज स्टेट की बात जब हम करते हैं तो इसका मतलब है कि सिर्फ डोमिसाइल स्टूडेंट ही उस स्टेट की काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर सकते हैं और यदि उन्हें सीट मिले तो वो एडमिशन ले सकते हैं। मगर ओपन स्टेट वैसे स्टेट होते हैं जो डोमिसाइल स्टूडेंट के साथ साथ नॉन डोमिसाइल स्टूडेंट को भी चांस देते हैं और काउंसलिंग प्रोसेस में उन्हें भी मौका दिया जाता है। काउंसलिंग प्रोसेस में नॉन डोमिसाइल स्टूडेंट्स भी उन स्टेट्स में काउंसलिंग को अटेंड कर सकते हैं और सीट मिलने पर एडमिशन पा सकते हैं। कर्नाटका स्टेट ऐसी ही एक ओपन स्टेट कैटेगरी में आती है। मतलब कर्नाटका स्टेट में डोमिसाइल स्टूडेंट के साथ साथ नॉन डोमिसाइल स्टूडेंट भी अप्लाई कर सकते हैं और उन्हें सीट मिले तो वो एडमिशन पा सकते हैं। अब आते हैं कर्नाटका स्टेट की सीट डिस्ट्रीब्यूशन पे। सीट डिस्ट्रीब्यूशन की जब बात करते हैं तो दो तरह की सीट्स होती है किसी भी स्टेट में। या तो गवर्नमेंट सीट रहेगी या तो प्राइवेट सीट्स रहेगी, या तो गवर्नमेंट कॉलेजेस रहेंगे या तो प्राइवेट कॉलेजेस रहेंगे। डीम्ड यूनिवर्सिटीज़ भी होती है, मगर डीम्ड यूनिवर्सिटीज़ की सीटों की अलॉटमेंट एमसीसी करती है। उसके बारे में मैं इस वीडियो में डिस्कशन नहीं कर रहा हूँ। मैं सिर्फ अभी फ़िलहाल गवर्नमेंट कॉलेजेस और प्राइवेट कॉलेजेस की बात कर रहा हूँ। तो जब हम गवर्नमेंट कॉलेजेस की बात करते हैं तो गवर्नमेंट कॉलेजेस वैसे कॉलेजेस होते हैं जिसमें कि प्योरली गवर्नमेंट की सीटें होती है। वहीं प्राइवेट कॉलेजेस की बात करें तो प्राइवेट कॉलेजेस में कुछ गवर्नमेंट कोटा की भी सीट होती है और फिर बाकी प्राइवेट सीट्स होती है। सबसे पहले सीट डिस्ट्रीब्यूशन की बात कर रहे हैं तो गवर्नमेंट कॉलेजेस की सीट डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें। जितने भी प्योर गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं उनकी 15% सीटों की अलॉटमेंट ऑल इंडिया कोटा करती है। मतलब गवर्नमेंट कॉलेजेस की 15% सीटें ऑल इंडिया कोटा के अंदर आती है और ये ऑल इंडिया कोटा इस ऑल इंडिया कोटा के लिए रजिस्ट्रेशन आपको एमसीसी के रजिस्ट्रेशन में ही करना होगा। एमसीसी वो अथॉरिटी है जो ऑल इंडिया कोटा की 15% सीटों की अलॉटमेंट करती है। वहीं 3% सीटें सेंट्रल पूल कोटा के अंदर आती है और बची हुई 82% सीटें स्टेट कोटा के अंदर आती है। ये जो स्टेट कोटा के अंदर 82% सीटें आती है, इसी की अलॉटमेंट कर्नाटका एग्जामिनेशन अथॉरिटी करती है। और ये 82% सीटें जो है वो गवर्नमेंट कॉलेजेस की 82% सीटें हैं, जिसके लिए वहाँ के डोमिसाइल स्टूडेंट्स ही अप्लाई कर सकते हैं, नॉन डोमिसाइल स्टूडेंट अप्लाई नहीं कर सकते हैं। ये जैसा मैंने बताया कि 82% सीटें ये गवर्नमेंट कॉलेजेस की 82% सीटें हैं। प्राइवेट की बात अभी हम नहीं कर रहे, इसके बाद हम प्राइवेट की बात करेंगे। तो 15% सीटें ऑल इंडिया कोटा के अंदर आती है, 3% सीटें सेंट्रल पूल कोटा के अंदर आती है और जो बची हुई 82% सीटें हैं उसकी अलॉटमेंट कर्नाटका एग्जामिनेशन अथॉरिटी मतलब कर्नाटका करती है, जो स्टेट कोटा के अंदर आती है उसके द्वारा किया जाता है, जिसके लिए डोमिसाइल स्टूडेंट ही सिर्फ अप्लाई कर सकते हैं, नॉन डोमिसाइल स्टूडेंट अप्लाई नहीं कर सकते हैं। अब आते हैं प्राइवेट कॉलेजेस में, जिसमें नॉन डोमिसाइल स्टूडेंट भी अप्लाई कर सकते हैं। प्राइवेट कॉलेजेस में जैसा मैंने आपको बताया कि कुछ गवर्नमेंट सीटें होती है और बाकी प्राइवेट सीट्स होती है। गवर्नमेंट सीट्स इन जो प्राइवेट कॉलेजेस में जो सीट्स होती है उसमें 40% सीट्स गवर्नमेंट कोटा को दिया जाता है, जिसके लिए डोमिसाइल स्टूडेंट ही सिर्फ अप्लाई कर सकते हैं।
स्टेट प्राइवेट कोटा के अंदर 20% सीटें आती है, ओपन कोटा के अंदर 20% सीटें आती है, एनआरआई कोटा के अंदर 15% सीटें आती है और अदर्स कोटा के अंदर 5% सीटें आती है। अब ये गवर्नमेंट कोटा के अंदर 40% सीटें आती है, जिसके लिए मैंने आपको बताया कि सिर्फ वहाँ के कर्नाटका स्टेट के जो डोमिसाइल स्टूडेंट है वो ही अप्लाई कर सकते हैं। स्टेट प्राइवेट कोटा के अंदर 20% सीटें आती है, वहाँ इन 20% सीटों के लिए भी डोमिसाइल स्टूडेंट ही सिर्फ अप्लाई कर सकते हैं। नॉन डोमिसाइल स्टूडेंट्स ओपन कोटा के अंदर आते हैं, ओपन कैटेगरी के अंदर आते हैं, तो ओपन कोटा के अंदर आने वाली जो 20% सीटें हैं उसके लिए नॉन डोमिसाइल स्टूडेंट भी अप्लाई कर सकते हैं। वहीं एनआरआई स्टूडेंट्स के लिए एनआरआई कोटा होता है, जिसके लिए 15% सीटें आती है और अदर्स कोटा के अंदर में 5% सीटें आती है। इसके बाद आते हैं सीट मैट्रिक्स के ऊपर में। कर्नाटका की सीट मैट्रिक्स की अगर बात करें तो अभी फिलहाल कर्नाटका में टोटल 6577 एमबीबीएस की सीटें हैं, जिसमें गवर्नमेंट कोटा की जनरल की सीटें जो है वो 2950 है। गवर्नमेंट कोटा की हैदराबाद कर्नाटका रीजन की जो सीट्स है वो हैदराबाद कर्नाटका रीजन के स्टूडेंट्स के लिए जो सीट है वो है 739। गवर्नमेंट कोटा की स्पेशल कैटेगरी के लिए जो सीटें रखी गई है वो है 269। एनआरआई कोटा के लिए सीटें हैं टोटल 596। प्राइवेट कोटा की सीटें हैं 1845। इसी 1845 सीटों की 20% सीटों के लिए नॉन डोमिसाइल स्टूडेंट्स अप्लाई कर सकते हैं और अदर्स कोटा जिसके लिए 5% सीटें होती है उनके लिए टोटल 186 सीटें हैं। तो टोटल सीट्स जो है वो कर्नाटका में फिलहाल 6577 है। काउंसलिंग प्रोसेस के स्टार्ट होने के बाद जो स्टेप्स हैं काउंसलिंग प्रोसेस के वो क्या है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। रिजल्ट आने के बाद कर्नाटका स्टेट अपनी काउंसलिंग प्रक्रिया को स्टार्ट करेगी, प्रोसेस को स्टार्ट करेगी। उसके लिए वो पहले नोटिफिकेशन ओपन करेगी। नोटिफिकेशन आने के बाद सभी स्टूडेंट्स जो भी कर्नाटका स्टेट में एडमिशन लेना चाहते हैं, काउंसलिंग प्रोसेस को अटेंड करना चाहते हैं, उन्हें काउंसलिंग के लिए सबसे पहले फॉर्म फिलअप करना होगा, अपना रजिस्ट्रेशन कराना होगा। रजिस्ट्रेशन कराने के लिए उन्हें फॉर्म फिलअप करना होगा और फीस की पेमेंट करनी होगी। फॉर्म फिलअप और फीस की पेमेंट करने के बाद सभी स्टूडेंट्स को बुलाया जाएगा कर्नाटका एग्जामिनेशन अथॉरिटी जो ऑफिस है बेंगलोर में, वहाँ पे बुलाया जाएगा और उन सभी को अपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स लेकर के जाना है और उनकी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगी। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन स्टेप के बाद उन सभी स्टूडेंट्स की वेरिफिकेशन स्लिप उन्हें ऑनलाइन सेंड की जाएगी और ऑनलाइन उन सभी स्टूडेंट को वेरिफिकेशन स्लिप डाउनलोड करनी होती है। वेरिफिकेशन स्लिप डाउनलोड करने के बाद चॉइस फिलिंग करनी होती है। चॉइस फिलिंग में आप कॉलेजेस को अपनी प्रायोरिटी के ऑर्डर में रखते हो। चॉइस फिलिंग करने के बाद रिजल्ट पब्लिश होती है और रिजल्ट पब्लिश होने के बाद जो भी सीट आपको मिलती है उस कॉलेज में जाकर के आपको रिपोर्टिंग करनी होती है। तो ये 5-6 स्टेप हैं काउंसलिंग प्रोसेस के। सबसे पहले आपको रजिस्ट्रेशन करनी होती है। रजिस्ट्रेशन में आपको फॉर्म फिलअप करना होता है और फीस की पेमेंट करनी होती है, रजिस्ट्रेशन अमाउंट की पेमेंट करनी होती है। उसके बाद वेरिफिकेशन के लिए आपको कर्नाटका फिजिकली डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए आपको कर्नाटका के ऑफिस जाना होता है। वेरिफिकेशन होने के बाद आपको ऑनलाइन वेरिफिकेशन स्लिप को डाउनलोड करना होता है। वेरिफिकेशन स्लिप को डाउनलोड करने के बाद आपको चॉइस फिलिंग करनी होती है। चॉइस फिलिंग करने के बाद रिजल्ट पब्लिश की जाती है और रिजल्ट पब्लिश करने के बाद जो भी सीट आपको मिलती है, जिस भी कॉलेज में आपको सीट मिलती है उस कॉलेज में जाकर के रिपोर्टिंग करनी होती है और एडमिशन फीस की पेमेंट करनी होती है। ट्यूशन फीस की बात करें कर्नाटका की, तो जैसा मैंने आपको पहले बताया कि कर्नाटका स्टेट एक ऐसी स्टेट है जिसकी ट्यूशन फीस बहुत कम है। अमंगस्ट अगर इंडिया में जितने भी स्टेट्स देखें तो उसमें सबसे कम ट्यूशन फीस एक तो केरला की है और उसके बाद फिर कर्नाटका की है। क्या ट्यूशन फीस है वहाँ की वो देख लेते हैं। गवर्नमेंट कॉलेजेस की ट्यूशन फीस 50,000 से 60,000 पर एनम है। गवर्नमेंट कोटा मतलब प्राइवेट कॉलेजेस की गवर्नमेंट सीट्स जो हैं उनकी फीस 1.5 लाख से लेकर के 6 लाख पर एनम तक रहती है। 1,50,000 से लेकर के 6 लाख पर एनम तक रहती है। प्राइवेट कॉलेजेस की फीस 7,98,000 पर एनम है। एनआरआई कोटा सीट्स की ट्यूशन फीस 36 लाख एंड अबव है और अदर्स कोटा की सीट्स की फीस 40 लाख एंड अबव है। आप सभी स्टूडेंट्स जो प्राइवेट कॉलेजेस के लिए अप्लाई करेंगे उनकी फीस 7,98,000 रुपीज़
पर एनम रहने वाली है। लिस्ट ऑफ टॉप मेडिकल कॉलेजेस, कौन कौन से अच्छे मेडिकल कॉलेजेस हैं कर्नाटका में, वो भी देख लेते हैं। गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस की बात करें तो 3 वहाँ के नामी गिरामी गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस हैं। एक बेंगलोर मेडिकल कॉलेज, दूसरा मैसूर मेडिकल कॉलेज और तीसरा कर्नाटका इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस हुबली। वहीं अगर प्राइवेट कॉलेजेस की बात करें, प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस की, तो सेंट जॉन मेडिकल कॉलेज, MS रमैया मेडिकल कॉलेज, कैंपेगौड़ा इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस किम्स, फादर मुलर मेडिकल कॉलेज, ये कुछ नामी गिरामी प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस हैं कर्नाटका में। कर्नाटका की अगर कट ऑफ की बात करें तो जैसा मैंने बताया कि कर्नाटका की फीस बहुत कम है, तो वहाँ की कट ऑफ भी हाई जाती है। GM कैटेगरी के लिए जो कट ऑफ जाती है वो रैंकिंग वाइज मैं आपको बता देता हूँ कि 79,790 रैंक पे आखिरी GM की सीट की कट ऑफ जाती है। GM कैटेगरी के लिए कट ऑफ का मतलब है कि वहाँ के गवर्नमेंट स्टूडेंट्स के लिए जो कट ऑफ जाती है। GMP कैटेगरी के लिए जो कट ऑफ जाती है वो जाती है 1,40,562 और ओपन कैटेगरी जिसके अंदर नॉन डोमिसाइल स्टूडेंट्स भी आते हैं उनकी कट ऑफ जाती है 1,40,562 ऑल इंडिया रैंक। तो इस तरीके से कट ऑफ जाती है और बाकी जो कॉलेज वाइज कट ऑफ है उस के ऊपर मैं सेपरेट वीडियो बनाऊंगा जिससे कि आपको वहाँ के कॉलेजेस की मार्क्स के टर्म्स में कितने मार्क्स की कट ऑफ जाती है वो भी मैं आपको आगे कुछ वीडियोस में बताऊंगा। तो फ्रेंड्स, ये आज का वीडियो कर्नाटका के ऊपर बेस्ड था जिसमें हमने डिस्कस किया कि कर्नाटका स्टेट में क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, सीट मैट्रिक्स क्या है, सीट्स की डिस्ट्रीब्यूशन किस तरीके से की जाती है, वहाँ की ट्यूशन फीस क्या है और वहाँ की कट ऑफ क्या जाती है। तो इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में कुछ और अपडेट्स के साथ, किसी और स्टेट के साथ और किसी और इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन के साथ मैं गुलशन झा हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए हैव अ नाइस डे, थैंक यू सो मच। और कोई भी डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में पोस्ट कीजिए या फिर दिए गए नंबर पर कॉल करके भी आप हमसे अपने डाउट्स को क्लियर कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।